हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-345 श्रापित बिजलियों का आक्रमण। शाश्वती को महामाया ने जहर देकर घायल कर दिया था। इस जहर की खासियत ये थी कि ये 7 तरह के जहर से बना हुआ था और इसके 7 रंग थे। ऐसे जहर का तोड़ सिस्टम के मुताबिक इंद्रधनु फूल था, जो सिर्फ उस जगह पाया जाता है जहां इंद्रधनुष्य का उद्गम होता है। इसी फूल को पाने के लिए शौर्य अपनी जगह से पूर्वोत्तर दिशा की ओर निकल गया। ये वो जगह थी जहां पूर्ण वर्ष वर्षा होती रहती थी और उसके पीछे की पहाड़ की दूसरी ओर पर्जन्य छाया क्षेत्र था। इस वजह इस प्रदेश में पूरे साल भर एक इंद्रधनु हमेशा दिखाई देता था। इसी इंद्रधनु के उद्गम की जगह पर एक फूल खिलता था, जो बेहद जहरीला होने के साथ एक उत्तम जहर के तोड़ के रूप में भी जाना जाता था। इसी फूल की मदद से शौर्य शाश्वती को बचा सकता था, इसीलिए शौर्य इस जगह पर आया था। पर इंद्रधनु के उद्गम स्थल पर जाने के लिए शौर्य को पर्जन्य क्षेत्र को पार करना था। और जैसे ही शौर्य ने पर्जन्य क्षेत्र में प्रवेश किया, काले घने बादलों के बीच से बिजलियां गरजने लगी, मानो शौर्य ने इस प्रदेश में किसी तरह की घुसपैठ कर दी हो और यहाँ का सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर हो चुका हो। शौर्य ने फिर भी बिजलियों की तरफ ध्यान नहीं दिया और घनी बरसती बारिश में उस जगह पर प्रवेश कर दिया। जैसे ही शौर्य कुछ दूरी पर आगे पहुंचा, अचानक एक बिजली की चिंगारी बादलों से निकली और उसने शौर्य के ऊपर हमला कर दिया। पर शौर्य की रफ्तार बिजली से भी अधिक तेज थी, जिस वजह से शौर्य उस हमले से बच निकला और आगे बढ़ने लगा। पर शौर्य की इस हरकत से मानो बिजलियों को और अधिक गुस्सा आ गया हो और उन्होंने हर तरफ से शौर्य के ऊपर बरसना शुरू कर दिया। शौर्य भी सभी बरसती बिजलियों से बचकर बाहर निकलने लगा, पर अचानक एक बिजली शौर्य के शरीर पर आकर लग गई, जिस वजह से शौर्य का हवा में संतुलन बिगड़ा और वह किसी उल्कापिंड की तरह हजारों फुट की ऊंचाई से जमीन पर आकर गिर गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि शौर्य जिस जगह गिरा था वहां गहरा गड्ढा बन गया और कई सारे पेड़ तबाह हो गए। वहां उग रहे वर्षावन में अचानक सैलाब आ गया, जिससे ही शौर्य जमीन पर उतरा था, पूरा समरलोक हिलने लगा था। इसका कारण शौर्य के शरीर में बना ग्रह था। जब शौर्य उस गड्ढे से वापस अपने आप को कीचड़ से साफ करके खड़ा हुआ तो उसने पाया कि आसमान की बिजलियां शांत हो गई है। इसे देखकर शौर्य को अजीब लगा और आसमान की तरफ देखने लगा। तभी वहां जंगलों के बीच से सर पर बोरे से बने छाते लिए कई लोग वहां आ गए। इन लोगों के शरीर पर जो कपड़े थे वो बिल्कुल सूखे थे और वो सब शौर्य को अचंभे से देखे जा रहे थे। तभी उन लोगों में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आकर शौर्य को देखते हुए पूछता है, क्या तुम कोई साधक हो जिसने वायुमार्ग से इस प्रदेश में प्रवेश किया है? ये सुनकर शौर्य को बहुत अजीब तो लगता है, पर उनका जवाब देते हुए शौर्य हाँ में अपना सिर हिला देता है। उसकी हाँ सुनकर वहां मौजूद लोग शौर्य पर हंसने लगते हैं। तभी एक मध्यम आयु का आदमी आगे आकर कहता है, तुम्हारे साहस की दाद देनी पड़ेगी बच्चे, तुमने सीधे इंद्रदेव के आदेश को तोड़ने की कोशिश की और तुम फिर भी एक बिजली का झटका खाकर ठीक हो। शौर्य ने एकदम भोलेपन से अपना सिर खुजाया और फिर बोला, शायद। पर ये इंद्रदेव का क्या मामला है? ये सुनकर वहां मौजूद लोग अभी तक शौर्य की बेवकूफी पर हंस रहे थे, अचानक चुप हो गए। उस बुजुर्ग ने आगे आते हुए कहा, बेटा ये वरुण कुल का गांव है। इस गांव पर इंद्रदेव का श्राप विराजमान है। इसलिए इस गांव में जो वायुमार्ग से गुजरने की कोशिश करता है या कोई वरुण कुल का साधक अपनी साधना को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश करता है, उसे स्वयं इंद्रदेव वज्राघात से शिक्षा देते हैं। उस बुजुर्ग की बात ने शौर्य को और अधिक कंफ्यूज कर दिया, पर शौर्य ने श्राप पर विशेष ध्यान नहीं दिया और सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। फिर आगे बोला, वैसे चाचा, अगर मैं यहाँ हवा में उड़ नहीं सकता तो मैं आगे कैसे जाऊंगा? मुझे इंद्रधनु के उद्गम स्थल पर जाकर इंद्रधनु फूल को लेना है। ये किसी जीवन मरण का प्रश्न है। शौर्य की बात सुनकर एक जवान लड़का जिसने सर पर बोरे की खोल पहनी थी बोला, ये तो असंभव है। तुम्हें अगर उस तरफ जाना है तो तुम्हें अगली पहाड़ी को पार करके ही जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें फिर लंबा पैदल रास्ता तय करना पड़ेगा। उस लड़के की बात सुनकर शौर्य ने पूछा, वैसे कितना समय लगेगा मुझे पहाड़ को चढ़ने में? शौर्य के सवाल को सुनकर उस जवान लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये पहाड़ तुम कभी नहीं चढ़ पाओगे। एक समय पर तुम मेरू पर्वत को चढ़ जाओगे, पर इस पहाड़ को तुम कभी नहीं चढ़ पाओगे। इस पर चढ़ना आसान बात नहीं है और उससे भी मुश्किल है इसके पास पहुंचना, क्योंकि उसके पास पैदल पहुंचने के लिए तुम्हें पूरे 2 दिन लग जाएंगे और पहाड़ चढ़ने के लिए और 2 दिन लग जाएंगे। ये सुनकर शौर्य की धड़कन चूक गई, क्योंकि शाश्वती के पास सिर्फ 2 दिन थे और यहां तक पहुंचने तक ही शौर्य को आधा दिन लग चुका था। शौर्य अब दुविधा में फंस गया था।
पर ऐसे समय कोई टेढ़ा उपाय ना निकाले वो शौर्य कैसा। शौर्य इस वक्त बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था और उसके सारे मैले कपड़े धुल चुके थे। शौर्य ने अपने आसपास अग्नि तत्व की ऊर्जा को प्रकट किया और शरीर के चारों ओर आदर्श से रूप से फैला दिया। उसके बाद शौर्य ने अपने पूरे शरीर को सूखा लिया। उसके बाद उसने गांव वालों को देखा और एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद, मैं समझ गया। ऐसा कहते ही शौर्य के सामने एक काले रंग की थार गाड़ी प्रकट हो गई। शौर्य ने उसका दरवाजा खोला और अंदर बैठकर उसका इंजन स्टार्ट कर दिया। शौर्य ने इसे खास अपने लिए अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया था। शौर्य ने गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिया और गाड़ी किसी जीवित शहर की तरह दहाड़ने लगी। इस अजीब वहां को देखने वाले इस अजूबे को अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगे थे। अगले ही पल सबके आंखों के सामने थार ने जमीन पर बनी कीचड़ को आसपास उड़ा दिया और वहां मौजूद लोगों पर कीचड़ उछालकर आगे निकल आया। थार ने टॉप स्पीड पकड़ ली थी और शौर्य घनी झाड़ियों और जंगलों से होते हुए रास्ते में आ रहे हर संकट को पार किया और उस पहाड़ की ओर निकल गया जिसके पीछे उसे इंद्रधनु फूल मिलने वाला था। वरुण कुल को शौर्य ऐसे अजीब वाहन में बैठकर वहां से जाते हुए देखकर हैरान परेशान दिख रहे थे। वहीं उस बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई थी। शौर्य अपनी थार में बैठकर तेजी से पहाड़ी के तलहटी की तरफ चले जा रहा था। जब शौर्य भरी बरसात में गीली को चढ़ भरी जमीन से गुजर रहा था तो उसे महसूस हो रहा था कि उसकी गाड़ी बार बार हिचकोले खा रही है, पर शौर्य को अपनी गाड़ी पर पूरा यकीन था कि वो थार है जो एक खास ऑफ रोड गाड़ी है, इसीलिए उसने निश्चिंत होकर उसे पानी, कीचड़ और दलदलीय क्षेत्र से भगाना शुरू कर दिया था। शौर्य के पास समय कम था और इन बिजलियों ने उसका हवाई मार्ग रोके रखा था। जब शौर्य उफान मारकर बह रही नदी के किनारे पहुंच गया तो उसने अपनी गाड़ी को रिंग में वापस डाल दिया और अपनी शक्तियों से एक दमदार छलांग नदी के पार लगा दी। नदी से कुछ ही दूरी पर ही पहाड़ी की तलहटी थी। शौर्य जैसे ही तलहटी पर पहुंच गया उसने पहाड़ी के चढ़ाई को ध्यान से देखा और पहाड़ का पूरा आकार अपने दिमाग में फिट कर लिया। पहाड़ की सतह बिल्कुल खड़ी थी। पहाड़ एक तरह का फॉल्ट माउंटेन था जिस वजह से उसकी सतह खड़ी होने के साथ साथ खुरदरी और बड़ी ही सख्त थी। शौर्य ने तुरंत कुछ कदम पीछे लिए अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए पहाड़ी की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 5 किलोमीटर सीधी थी और उसकी चोटी घने काले बादलों से भी बाहर थी। शौर्य ने एक लंबी छलांग लगा दी और पहाड़ की खड़ी सतह पर सीधा ऊपर दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब शौर्य जैसे ही आगे बढ़ने लगा एक जहरीला धुआं उस पहाड़ी की सतह से बाहर निकलने लगा। शौर्य की भौहें सिकुड़ने लग। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, इस पहाड़ की सतह से खतरनाक विषाक्त वायु बाहर निकल रही हैं। ये एक तरह का संक्षारक विष है। इसके शरीर से संपर्क में आते ही ये कोसी एसिड की तरह रिएक्ट करेगा और शरीर को क्षति पहुंचाना शुरू कर देगा। सिस्टम ने शौर्य को तुरंत अलर्ट कर दिया था मगर शौर्य ने उसकी चिंता बिल्कुल नहीं की थी। वो वैसे ही तेजी से आगे बढ़ते रहा। शौर्य बिल्कुल भी रन का कोई नाम नहीं ले रहा था। कुछ ही पल में वह इस विषैले क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उस विषैले धुएं ने भी शौर्य के शरीर पर असर करना शुरू किया। कुछ ही देर में शौर्य को असहनीय दर्द की अनुभूति होनी शुरू हो गई। कुछ ही पल में शौर्य के शरीर के ऊपर की त्वचा जलने लगी और धीरे धीरे उसके अंदर से काले रंग का धुआं शौर्य के शरीर के अंदर प्रवेश करने लगा। इधर जैसे ही शौर्य की त्वचा उस वायु के संपर्क में आई थी तभी शौर्य के शरीर में स्थित कवच सक्रिय हो गया और उसने शौर्य के शरीर को ढक लिया। शरीर के अंदर जाने वाले धुएं को कवच ने बाहर ही रोक लिया और शौर्य के कान में कुंडल प्रकट हो गए और हरे रंग से चमकने लगे। धीरे धीरे शौर्य के शरीर पर बने संक्षारक विष के घाव तेजी से भरने लगे। शौर्य ने जब ध्यान दिया कि उसके शरीर में जाने वाला विष रुक गया है तो उसने अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया। शौर्य की रफ्तार तेज होते ही उसके शरीर की ओर बढ़ रहा संक्षारक विष अपने आप बगल में हट गया और शौर्य किसी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहे अग्निबाण की तरह पहाड़ की खड़ी सतह पर चढ़ने लगा था। शौर्य ने भयानक तेजी से पहाड़ के आसपास घिरे हुए बादलों को पार कर लिया और बादलों से भी ऊपर निकल आया। बाहर आते ही उसने अपनी उसने की शक्ति का उपयोग किया और दुगनी रफ्तार से पहाड़ के चोटी के ऊपर हंच गया। ऊपर पहुंचकर जब शौर्य ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पहाड़ के आसपास एक विशाल समुद्र की तरह काले बादल फैल गए थे। उन्हें शौर्य ने उसके बाद बिल्कुल नजरअंदाज किया और सीधा चोटी से दूसरी तरफ कूद गया। पहाड़ की दूसरी तरफ विस्तृत पर्जन्य छाया क्षेत्र था और पहाड़ की तलहटी पर इंद्रधनी का उद्गम क्षेत्र था। शौर्य आसमान से किसी उल्कापिंड की तरह नीचे गिर रहा था। ऊपर से ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति शौर्य को अधिक तेजी से खींच रही थी। जैसे ही शौर्य नीचे टकराने वाला था शौर्य ने हवा में खुद को रोक लिया और अपनी रफ्तार को नियंत्रित करके धीरे से इंद्रधनु के उद्गम स्थल पर उतर गया। जैसे ही शौर्य ने अपने आप को उस जगह पर उतारा वैसे ही उसकी छठी इंद्रिय ने खतरे की घंटी बजा दी। शौर्य जहां खड़ा था वहां से तुरंत बगल में हट गया और वो जहां खड़ा था वहां एक गहरा गड्ढा बन गया था।
जब शौर्य ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक ड्रिल जैसी वस्तु जमीन में धंस गई थी और गड्ढा और गहरा बनाए जा रही थी। जब उसने ध्यान से उस चीज को देखा तो उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं थी बल्कि एक जीव था, या फिर कह सकते हैं कि वो एक कीटक था, पर उसका आकार एक आम जीव से भी बहुत बड़ा था। एक सांड जितनी बड़ी मधुमक्खी ने शौर्य के ऊपर हमला कर दिया था। तभी शौर्य को वापस खतरे का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी जगह बदल ली और दूसरा वैसा ही हमला शौर्य के ऊपर हो गया। जब शौर्य ने आसपास अपनी नजरें तेजी से घुमाई तो उसे एक विशालकाय पुराने पद की एक टहनी पर मधुमक्खियों का छत्ता लटक रहा था। पर यह छत्ता कम कोई बिल्डिंग ज्यादा लग रहा था, जिसका आकार 20 से ज्यादा मंजिलों की इमारत जैसा था। शौर्य के रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वो इन मधुमक्खियों की चपेट में आ जाता है तो उसका बचना लगभग नामुमकिन था। शौर्य ने अपनी थूंद को निगला और तेजी से वहां आसपास फैली 7 रंगों से चमक रहे फूलों को देखा, जिनका आकार भी बहुत ज्यादा विशाल था। तभी सिस्ट ने कहा, होस्ट, आपके सामने फैले फूल ही इंद्रधनु फूल है, आप इन्हें तुरंत तोड़ लो। ये सुनकर शौर्य झल्लाते हुए बोला, तुम्हें क्या, तुम तो बोल दोगी कि मुझे इसे जल्द से जल्द तोड़ लेना है, पर इन मधुमक्खियों का क्या करूं? ये सुनकर सिस्टम ने इतराते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें भी डर लग रहा है होस्ट? ये सुनकर शौर्य ने अपने माथे पर आए पैसों को पोंछा और बोला, डर नहीं सिस्टम, इसे फटी पड़ना कहते हैं। अगर इनकी जगह कोई जीव होता तो मैं इन्हें आसानी से मार देता, पर ये मक्खियां हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऊपर से शौर्य के पिछले हिस्से में लगी ड्रिल मेरे शरीर में उतने छेद कर देगी कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा कि सांस कहाँ से ले और वो कहाँ से करे। ये सुनकर सिस्टम खिलखिलाकर हंसी और बोली, होस्ट, तुम्हें पता होना चाहिए कि रिस्क है तो इश्क है। तुमने भी तो अपने इश्क के लिए इतना खतरा मोल लिया है, ना तो थोड़ा और खतरा मोल लो। क्योंकि मुझे जहां तक पता है ये मधुमक्खियां इनके जैसी एक ही है। इन्हें धनु मक्खियां भी कहते हैं। इनका जमा किया हुआ शहद अमृत के बराबर होता है। इनके शहद की एक बूंद भी बड़े से बड़े जहर को तोड़ सकती है, और साथ ही साथ किसी भी साधक को स्वर्ग स्तर की साधना को प्राप्त करने में भी बहुत मददगार होती है। ये सुनकर शौर्य, जो इतनी देर से आगे की कार्यवाह करने के लिए हिचक रहा था, उसकी आंखें चमक उठी और उसने खुद को उस जगह से गायब कर दिया। अब तक कई सारी सैनिक मक्खियों ने उसकी जगह को घेर लिया था, पर अब शौर्य गायब हो चुका था। अगले ही पल शौर्य उस विशाल पेड़ के टहनी के ऊपर प्रकट हो गया। शौर्य ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और समय को कुछ पल के लिए रोक दिया। उसने झट से आगे बढ़कर छत्ते के ऊपर बैठी मक्खियों को तेजा से हटाया और उनके नीचे बने मधु के कुंड देखे। उसने एक बार फिर उन मधुमक्खियों को देखा और बोला, बेवजह मुझ पर तुमने हमला किया था ना, अब भुगतो, मैं तुम्हारा सारा शहद लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहकर शौर्य अपनी अंगूठी से विशालकाय बैरल निकाले और अपनी शक्तियों से बिना मधु को छुए सारा मधु उनके अंदर भर दिया। जब शौर्य को लगा कि उसका काम हो चुका है तो उसने नीचे उतरकर वहां खिले इंद्रधनु फूलों को भी अपनी अंगूठी में रख लिया और वहां से ऊपर उठ गया। जब उसे लगा कि वह उचित दूरी पर आ गया है तो उसने चुटकी बजा दी। समय वापस शुरू हो गया और एक तेज आवाज इंद्रधनु के उद्गम स्थल पर गूंज उठी। ये आवाज उन मधुमक्खियों की गूंज थी। क्या शौर्य सफलतापूर्वक शाश्वती को बचाने के लिए वापस समय पर पहुंच पाएगा? क्या मधुमक्खियां शौर्य को वहां से चुपचाप ऐसे ही जाने देंगी? क्या शौर्य को वापस वरुण कुल के गांव के ऊपर उड़ने से रोका जाएगा? CH 346 इंद्र से पंगा। पी शौर्य ने धनु मक्खियों से बिना लड़े उन्हें सबक सिखाने के लिए उनका सारा मधु चुरा लिया और उड़कर वापस पहाड़ी की चोटी की ओर पहुंच गया। जब शौर्य पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो उसने वहीं से ऊपर की ओर उड़कर जाने का फैसला किया, क्योंकि बादलों के नीचे उड़ने से बिजलियां उस पर हमला करने वाली थी। शौर्य ने चोटी पर अपने पैर गड़ाए और ऊपर छलांग लगाकर उड़ गया। पर कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे ऐसा लगा कि कोई उसे नीचे की ओर खींच रहा है। ये देखकर शौर्य ने खुद को संतुलित करने की कई नाकाम कोशिशें की, पर वह आखिर बादलों के अंदर आखिर खींचा गया। शौर्य जैसे ही बादलों की कक्षा में पहुंच गया तो उसने पाया कि बादलों के बीच एक आदमी को जंजीरों से बांधा गया है और उसकी जंजीरों से बार बार बिजलियों की तरंगें निकल रही थी। उस आदमी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कोई बुरा व्यक्ति है। उस व्यक्ति से सारे कपड़े फट हुए थे। उसकी सफेद दाढ़ी उसके घुटनों तक आ रही थी। उसके सिर के बाल लगभग झड़ चुके थे। उसके कपड़ों के ऊपर सिर्फ एक निशान साफ दिखाई दे रहा था। ये निशान एक पानी की बूंद का था, जो ये साफ बता रहा था कि ये आदमी किसी जल तत्व से संबंधित कुल या आश्रम से है। शौर्य का शरीरों की ओर खींचा चला जा रहा था तो उसने तुरंत खुद को उस आदमी की ओर धकेलना शुरू किया। जैसे ही शौर्य उस आदमी के पास पहुंचने वाला था, किसी मकड़े की जाल की तरह बिजलियों का एक जाल शौर्य की ओर बढ़ गया। शौर्य ने ये देखा तो उसे चिढ़ महसूस हो गई, क्योंकि पहले भी इन बिजलियों ने उसका रास्ता रोका था और अब फिर एक बार ये उसे जानबूझकर रोक रही थी। शौर्य ने अपने ऊपर के दांतों से नीचे ओंठ को दबाया और गुस्से से बोला,
इनकी ऐसी की तैसी, आज या तो ये बिजलियां कड़कना बंद हो जाएगी या फिर मेरा हृदय धड़कना बंद हो जाएगा। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने साधना चक्रों के द्वार खोल दिए और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा और तत्व ऊर्जाओं को शरीर में खींचना शुरू कर दिया। उसके ऐसे करते ही बादलों में बड़ी जल तत्व की ऊर्जा तेजी से शौर्य के शरीर में प्रवेश करने लगी और साथ ही बिजलियों के तत्व की ऊर्जा भी धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। इधर शौर्य ने खुद को उस आदमी की तरफ बढ़ना भू जारी रखा था। जैसे ही बिजलियों का जाल शौर्य के शरीर से टकराया, शौर्य ने उन्हें पूरा का पूरा निगल लिया। पर शौर्य को क्या पता कि उन्हें निगलने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे ही बिजली तत्व की ऊर्जा बड़े पैमाने पर अंदर गई, शौर्य का शरीर कांपने लगा। पर शौर्य ने दर्द को सहन किया। तभी सिस्टम ने शौर्य का हौसला बढ़ाते हुए कहा, वरी नॉट होस्ट, तुम सिर्फ इन्हें शरीर में लेते रहो और भूलो मत कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। ये सुनकर शौर्य का लगभग संतुलन बिगड़ गया था। उसने अपने ओंठों को दांतों तले दबाए रखा और कहा, तुम मेरा हौसला ही बढ़ा रही हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे दर्द को देखकर मुस्कुरा रही हो? सिस्टम, जिसे अचानक अपनी चोरी पकड़ी जाने का एहसास हुआ, और बोली, छे होस्ट, मैं ऐसा भला क्यों करूंगी? तुम सिर्फ इसे शरीर में सोखने पर ध्यान दो। मुझे पता है कि तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। बस थोड़ा ही तो दर्द है। शो ने ये सुना और गुस्से से अपनी आंखें घुमाई और मन ही मन कहा, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, पहले इस बिजली के झटके से मैं निपट लेता हूँ। ये कहकर शौर्य ने वापस अपना ध्यान बिजलियों को सोखने पर किया। बिजलियों की तरंगें तेजी से शौर्य के शरीर में समाने लगी। जैसे जैसे बिजलियां शौर्य के शरीर में समय जा रही थी, वैसे वैसे उनकी घंटा बढ़े जा रही थी। कुछ ही पल में शौर्य को जो दर्द महसूस हो रहा था वो अचानक कम हो गया और शौर्य को अब दर्द होना बंद हो चुका था। शौर्य को ऐसे लगने लगा जैसे अब ये बिजलियां उसके ही शरीर का एक हिस्सा बन चुका है। इधर उसके ऊपर गिरने वाली बिजलियों की संख्या भी कम होने लगी थी। वही आसपास के काले घने बादल भी अब किसी कपास की तरह सफेद पड़ गए थे। और शौर्य को अब उस आदमी को जकड़ी जंजीरों के छोर दिखाई दे रहे थे। वहां 2 खंबे दिखाई दे रहे थे। इन खंभों के सतह पर कुछ प्राचीन मंत्र उकेरे हुए दिखाई दे रहे थे। और उन खंभों में से एक से जल तत्व और एक से बोला जली तत्व की ऊर्जा लगातार निकल रही थी। शौर्य ने तेजी से आगे बढ़कर खुद को उस आदमी के सामने खड़ा किया और उस बूढ़े आदमी से पूछा, वरिष्ठ, आप कौन है और आपको यहाँ ऐसे कैद क्यों किया गया है? शौर्य के सवाल पर उस बूढ़े ने कोई हलचल नहीं की। उसकी दोनों आंखें बंद थी, मानो उनके अंदर कोई ऊर्जा बची ही ना हो। शौर्य ने एक और बार पूछा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आप कौन है और यहाँ आपको किसने कैद किया है? इस बार उस बूढ़े को शौर्य की आवाज स्पष्ट रूप से सुने दी तो उसने अपनी पलकों को उठाया और सामने की ओर देखा। उस आदमी की नजरें अपने सामने खड़े युवा लड़के को देख रही थी, जिसने गरिया का भेष धारण किया था, पर उसके कान के कुंडल साफ साफ चमक रहे थे। वहीं उसके पैरों में पहना तोड़ा उसे और अधिक अलग दिखाई दे रहा था। फिर भी उस लड़के के चेहरे पर एक स्मित था, पर उस बूढ़े ने देखा था कि आसपास से बिजलियों की तरंगें लगातार उसके शरीर से टकरा रही थी, मगर वो उसके शरीर ने सोखी जा रही थी। ये नज़ारा बहुत ही खास लग रहा था। पर जब उस आदमी ने शौर्य के माथे पर लगे त्रिपुंड को ध्यान से देखा तो अचानक उसकी आंखें चौंधिया गई। उस बूढ़े ने फिर एक बार अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली और कहा, बच्चे, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, क्योंकि वो हरामी इंद्र कभी भी यहाँ आ सकता है। ये सुनकर शौर्य के कान खड़े हो गए। तभी उस आदमी ने कहा, बच्चे, तुम उसकी शक्तियां से सामना नहीं कर सकते। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से चले जाओ। शौर्य की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। शौर्य के ओंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपनी चंद्रहास को बाहर निकाला और कहा, माफ करना वरिष्ठ, पर मैं आपको ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। मुझे आपको यहाँ से मुक्त करना ही होगा, क्योंकि मुझे आपसे कोई सहानुभूति तो नहीं है, पर मैं अब इन बिजलियों और बादलों से बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुका हूँ। मुझे अपनी पत्नी की जान बचाने जाना था, पर इन बिजलियों ने मुझे 2 बार यहाँ रोक लिया और मेरे मार्ग में परेशानी पैदा करने की कोशिश की है। अब इन्हें उसकी सजा तो मैं देकर रहूंगा। शौर्य की बात सुनकर वह बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। उस बू की हंसी एक चिढ़ाने वाली हंसी थी। उसने खांसते हुए कहा, हे प्रभु, तुम कितने मासूम हो। मैं जिस शत्रु की बात कर रहा हूँ वह कोई आम इंसान नहीं है, वो देवता स्तर का बिजली कुल का इंद्र है। स्वर्ग के इंद्र की तरह इस वक्त उसने साधकों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया है। ये सुनकर भी शौर्य डरा नहीं और बोला, तो क्या वो इंद्र है या देव स्तर का किसी शक्तिशाली कुल का साधक मेरे सामने फिर भी वह एक चींटी है। मैं उसे मसल कर रख दूंगा। तभी सिस्टम ने शौर्य के दिमाग में चिल्लाते हुए कहा, होस्ट, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तभी शौर्य ने खांसते हुए कहा, मतलब मैं उससे डरता नहीं हूं, पर अब उसे सबक सिखाने के लिए मैं उसके ये 2 स्तंभ लेकर जाऊंगा।
ऐसा कहकर शौर्य ने चंद्रहास से जंजीरों पर एक के बाद एक दो हमले कर डाले और अगले ही पल दोनों जंजीरें टूटकर नीचे गिर गई और वह बूढ़ा आदमी मुक्त हो गया। उस आदमी को जैसे ही शौर्य ने मुक्त कर दिया, उस आदमी ने खुशी से आसमान की तरफ देखकर दहाड़ मारी और कहा, इंद्र तुम बस अब मेरे आने का इंतजार करो क्योंकि मैं मुक्त हो चुका हूँ। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद उस बूढ़े ने एक नज़र शौर्य को देखा जो हवा में तैर रहे स्तंभों को अपने रिंग में रखने की कोशिश कर रहा है। तभी उस बूढ़े ने शौर्य से कहा, बच्चे ये दोनों स्तंभ कोई सामान्य स्तंभ नहीं है। ये तत्व कुलों के मुख्य आधार स्तंभ है। इसमें से एक बिजली कुल का है और दूसरा जल तत्व का है। इसलिए इन्हें सामान्य संचयन यंत्रों में रखा नहीं जा सकता। ये सुनकर शौर्य ने चौंकते हुए देखा और एक तिरछी मुश्क दी और अगले ही पल दोनों स्तंभ शौर्य ने डायमेंशन में डाल दिए। जैसे ही दोनों स्तंभ गायब हो गए वैसे ही आसपास फैले बादल और बिजली के जाल गायब हो गए। तभी सिस्टम ने कहा, अभिनंदन होस्ट अपने 2 दिव्य स्तरीय स्तंभ प्राप्त कर लिए हैं। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत सिस्टम से पूछा, सिस्टम ये क्या मैटर है? तभी सिस्टम ने शौर्य को समझाया, होस्ट ये स्तंभ दानव आयाम के द्वार खोलते वक्त उपयोग में लाई जाने वाली चाबियां हैं। इन्हें आपको संभल कर रखना होगा। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर आसपास देखने लगा। पूरा आसमान साफ हो चुका था और वरुण कुल के लोगों के गांव पर बरस रही वर्षा अब बंद हो चुकी थी और शौर्य की सुनहरी किरणें उस इलाके में अब मुक्त होकर गिर रही थी। वहीं वह बूढ़ा इंसान शौर्य को हैरानी से देखने लगा था। उसके दिमाग में कई सारे सवाल उछाल मार रहे थे। आखिर ना रहकर उस बूढ़े ने शौर्य से पूछ ही लिया, ये तुमने कैसे किया? और तुम हो कौन? ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक रगड़ी और कहा, ये मैंने कैसे किया ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस अब ये जान लो कि मैं सिर्फ एक साधक हूँ जो अपनी पत्नी की जान बचाने यहाँ इंद्रधनु के फूल को लेने आया था और मैं अब वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से जाने ही वाला था तभी उसके सामने एक पोर्टल खुल गया और उसके अंदर से चांदी का कवच पहने एक आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में बिजलियां चमक रही थी और उसके हाथ में एक खास तलवार थी जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे उसने हाथ में बिजली ही पकड़ रखी हो। उसके माथे के बीच बिजली का निशान बना हुआ था। वहीं उसे देखकर उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास की लग रही थी। उसकी बहरदार मूछें बिजली की करंट की वजह से ऊपर की ओर मुड़ रही थी। उस आदमी ने आसपास एक नज़र दौड़ाई और उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसने गुस्से से कहा, रियोनाथ तुम मुक्त कैसे हो गए? किसने दुस्साहस किया तुम्हें मुक्त करने का और मेरे विरुद्ध जाने का? ऐसा कहकर इंद्र शौर्य को देखने लगा, बच्चे क्या तुमने इसे मुक्त किया है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस दुस्साहस का दंड सिर्फ मृत्यु होता है। मैं तुम्हें इस दुस्साहस के लिए भस्म कर सकता हूँ। ये सुनकर भी शौर्य एकदम शांत था। उसे पता था कि अगर इस इंद्र ने कुछ ज्यादा चूचा किया तो वह समय को रोककर सीधा उसे जैसी चाहिए वैसी सजा दे सकता है। शौर्य ने अपना सीना तानकर कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं थी इस बुढ़े को मुक्त करने की, पर क्या करूं, जब मैं अपने काम से यहाँ से चुपचाप गुजर रहा था तो यहाँ की बिजलियों ने बेवा मुझ पर आक्रमण कर दिया। अब कोई बेवजह मेरे काम में टांग अदाएं तो मैं भी क्या करता। मैंने उन्हें खत्म करने की ठान ली, पर मुझे आगे जाकर पता चला कि जब तक ये बुढ़ा यहाँ से मुक्त नहीं होता तब तक ये बिजलियां मुझे गुदगुदी करती रहेगी और मुझे रोकने की कोशिश करती रहेगी। इसीलिए मैंने मजबूर होकर इस बूढ़े को मुक्त कर दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो आप फिर एक बार इस बूढ़े को यहाँ कैद कर सकते हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। शौर्य की बात सुनकर रियोनाथ की आंखें लगभग बाहर आ गई। उसने गुस्से से शौर्य से कहा, मूर्ख बच्चे ये तू क्या कह रहा है? अभी तो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब तू मुझे ही बलि का बकरा बना रहा है। ये सुनकर शौर्य ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। वही इंद्र ने रियोनाथ को गुस्से से देख और अपनी तलवार को उसकी ओर करते हुए कहा, रियोनाथ उस बच्चे से तो मैं बाद में भी निपट लूंगा, पर अब तुम्हें मरना ही होगा। मैंने तुम्हें इसीलिए जीवित रखा था ताकि तेरे कुल के लोग इसी जगह कैद रह सके, पर अब तेरी और तेरे कुल की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर अपनी बिजली की तलवार से इंद्र ने रियोनाथ पर हमला कर दिया। पर मुक्त हो चुका रियोनाथ भी अब इंद्र से कम नहीं था। उसने अपना हाथ लहराया और ढेर सारा आनी उसके सामने प्रकट हुआ। रियोनाथ ने उस तलवार से आ रही बिजली की तरंग को नीचे की ओर भेज दिया। ये इतनी रफ्तार से हुआ कि शौर्य के सिर्फ एक चमक दिखाई दी थी। रियोनाथ ने अपने हाथों को पीछे बांधा और फिर इंद्र को देखकर कहा, इंद्र तुमने मुझे पहले छल से पकड़ लिया था, पर भूलो मत कि आज भी मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ। तुम सिर्फ एक विद्युत तत्व के साधक हो, भले ही तुम देव स्तर को प्राप्त कर चुके हो, पर तुम्हें भी पता है कि तुम कभी भी एक पूर्ण देव नहीं बन सकते जब तक तुम्हें तुम्हारे विद्युत सम्राट की आत्मा का अंश नहीं मिल जाता। रियोनाथ इंद्र को चिढ़ाते हुए ये बात कह रहा था, पर शौर्य ने जब ये सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसने तुरंत रियोनाथ से पूछा, वरिष्ठ रियोनाथ, ये विद्युत सम्राट कौन है? ये सुनकर रियाना ने एक नज़र इंद्र की ओर देखा और फिर इंद्र को चिढ़ाते हुए बोला, कुछ हजार साल पहले दामिनी कुल में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ था।
उसका शरीर स्वर्गीय बिजलियों से बना था, पर उस बालक को इसके ही कुल के लोगों ने मिलकर बिजुरी के यज्ञ में डालकर मार डाला, पर उसकी बलि आधी अधूरी रह गई क्योंकि उस बालक की आत्मा उसके शरीर के नष्ट होते ही गायब हो गई। और मैं की बात यह थी कि वो यज्ञ इसी पागल को देवता स्तर प्राप्त करा कर देने के लिए किया गया था, पर इसका नसीब खराब निकला और ये सिर्फ अर्धदैवीय स्तर से थोड़ा अधिक शक्तिशाली बन गया, पर वह देव स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया। रियोनाथ का स्पष्टीकरण सुनकर शौर्य की आंखें छोटी हो गई और शौर्य इंद्र को घूरने लगा और बोला, क्या इस इंद्र के मरने के बाद दामिनी कुल कमजोर हो जाएगा? शौर्य का सवाल सुनकर पहले तो इंद्र और रियोनाथ दोनों हैरान हो गए, फिर रियोनाथ ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम इसे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि अब ये लगभग अमर हो गया है और इसे सिर्फ उसी दैवी स्तरीय शस्त्र से मारा जा सकता है जो पहले ही अपने आप में एक चेतना जगा चुका है और मानव रूप धारण कर सकता है। ऐसे शस्त्र इस दुनिया में बहुत कम है, इसीलिए इसे मारना असंभव है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी चुटकी बजाई और अगले ही पल समय रुक गया। अब क्या चाल चलने वाला है शौर्य? क्या शौर्य सच में इंद्र को मारने का प्लान बना रहा है? क्या शौर्य इंद्र को खुद मारेगा या सम्राट के पास ले जाएगा? CH 347 इंद्र की किडनैपिंग। शौर्य ने रियोनाथ जो वरुण कुल का साधक था उसे आजाद कर दिया था। तभी इंद्र जो दामिन कुल का राजकुमार था और देव स्तर का योद्धा था, वह अचानक वहां आकर रियोनाथ और शौर्य को रोकने की और उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी शौर्य को रियोनाथ इंद्र को मारने का तरीका बताता है, जिसे सुनकर शौर्य अधिक खुश हो जाता है और चुटकी बजा देता है। जैसे ही शौर्य ने चुटकी बजाई, आसपास का समय रुक गया और रिया ने और इंद्र अपनी जगह पर जम गए। पर दोनों योद्धा देव स्तर के योद्धा थे। उन दोनों को शौर्य अपनी समय तत्व ऊर्जा से पूरी तरह बांध नहीं पाया, जिस वजह से दोनों भी अपनी आंखों से अपने सामने हो रही सारी घटना को देख, सुन और समझ पा रहे थे। शौर्य ने जब ये देखा तो उसे एहसास हो गया कि उसका ये छोटा सा सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहेगा। शौर्य ने अपने हाथ के चंद्रहास को कसकर पकड़ा और इंद्र के सामने चला गया। शौर्य ने एक शैतान और शरारती मुस्कान इंद्र को दी और कहा, खुद का नाम तो तुमने इंद्र रखा है, जैसे कि ब्रह्मदेव तुम्हें ही अगला इंद्रदेव बना देंगे, पर कोई ना, मैं तुम्हारा ये सपना अब कभी पूरा नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर शौर्य ने चंद्रहास को अपने हाथ से मुक्त कर दिया और चंद्रहास हवा में उड़ गई और सीधा उसकी ओर बढ़ गई। तभी शौर्य ने पीछे से कहा, बस इसकी साधना को सील कर दो, पर उसे मारना मत क्योंकि ये हमारा नहीं, सम्राट का गुनाहगार है। शौर्य का आदेश मिलते ही चंद्रहास ने आगे बढ़कर सीधा इंद्र के सहस्रार चक्र को भेद दिया और उसकी सारी शक्तियों को वहीं पर कैद कर दिया। चंद्रहास के ऐसा करते ही अचानक इंद्र का देवत्व नष्ट हो गया। तभी शौर्य ने समय को वापस शुरू कर दिया और देखा कि इंद्र अब खुद को हवा में संतुलित नहीं रख पा रहा है और वह तुरंत तेजी से आसमान से जमीन पर आकर गिर गया। इंद्र का शरीर अब वज्र के समान मजबूत था, इसलिए इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे ज्यादा चोटें नहीं आई। शौर्य ने उसके पीछे ही नीचे की ओर प्रस्थान किया। शौर्य के पीछे पीछे रियोनाथ भी अधिक उत्सुक होकर नीचे आ गया। जब जमीन पर गिरे गहरे खाई से खांसते और लड़खड़ाते हुए इंद्र बाहर निकला तो शौर्य ने चुचकारते हुए कहा, चू चू चू, देखो तो देव स्तर के इंद्र के साथ क्या हो गया है। बेचारा खुद को हवा में संभल भी नहीं पा रहा है। क्या यही देव स्तर की शक्ति है? इससे तो ज्यादा शक्तिशाली मेरी भेड़े है। ये सुनकर रियोनाथ, इंद्र और सिस्टम तीनों भी शौर्य को ऐसे देखने लगे जैसे शौर्य कुछ ज्यादा लंबी नहीं फेंक रहा था। तभी इंद्र ने अपने कपड़ों से धूल हटाई और शौर्य की ओर उंगली करते हुए कहा, कौन हो तुम बच्चे? तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दामिनी कुल से पंगा लेना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है। उसके बाद इंद्र जोर जोर से खांसने लगा, पर शौर्य उसे ऐसे देख रहा था जैसे इंद्र की शौर्य के नजरों में कोई भी कीमत नहीं थी। तभी रियोनाथ शौर्य की बगल में आया और बोला, बच्चे तुम सच में कुछ खास हो। मैं तुम्हारी काल तत्व ऊर्जा को महसूस कर सकता था और वहां जो हो रहा था वो सब देख, सुन और समझ सकता था। पर शौर्य ने रियोनाथ की बातों पर ध्यान नहीं दिया और इंद्र को देखकर अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर हमेशा की ओवर एक्टिंग करके बोलने लगा, अरे मैं तो डर गया तुम्हारे दामिनी कुल से। अब मैं क्या करूं, ये दामिनी कुल के लोग मुझे मार देंगे। कोई है, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। शौर्य ने उसके बाद अपने चेहरे के भाव सख्त किए और इंद्र की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? ना तुझे मेरा नाम मालूम है ना कुल, तो तू क्या ही कर लेगा। लेकिन इस वक्त मैं तेरा बहुत कुछ कर सकता हूं। शौर्य को ऐसे बात करते हुए सुनकर इंद्र के हृदय में कंपकपी दौड़ गई। शौर्य जो अभी उसके सामने कुछ अलग भाव दिखा रहा था, वो अचानक उसे ऐसे लगने लगा मानो उसे कोई खूंखार जानवर धमकी दे रहा हो, जो बिल्कुल सच है। इंद्र ने अपने गले को गिला करने के लिए ठुक ली और शौर्य को सिर्फ डर की भावना से देखने लगा। तभी वहां वरुण कुल के लोग दौड़ते हुए आए। जब सभी ने रियोनाथ को अपने सामने देखा तो सभी अपने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने रियोनाथ को साष्टांग प्रणाम किया। तभी रियोनाथ की आंखें भी अपने कुल के लोगों को देखकर भर आई।
उसने सभी को खड़े होने के लिए कहते हुए कहा, मेरे बच्चों, आज से हजारों साल की कैद से हम सभी मुक्त हो चुके हैं। मेरे इस मित्र, मेरा मतलब मेरे आराध्य ने मुझे इस संकट से मुक्त कर लिया है। हमारा वरुण कुल जल तत्व के मुख्य कालों में से एक उनका ऋणी रहेगा। तभी उन लोगों में से एक आगे आते हुए बोला, कुल प्रमुख, क्या सच में इस बच्चे ने आपको वहां से मुक्त कर दिया है और इस श्राप से हमें भी मुक्त कर दिया है? ये सुनकर रियायत ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, यही सच है। मैं आज आप सभी के सामने खड़ा हूं तो इसका कारण सिर्फ ये बालक, मतलब मेरे आराध्य है। पर इधर शौर्य, जो अभी भी इंद्र को घूर रहा था, अचानक चिढ़ते हुए बोला, अरे बुढ़े, मुझे तू बारंबार आराध्य क्यों कह रहा है? ये सुनकर रियोनाथ ने अपने हाथ जोड़े और बोला, क्योंकि आज से आप ही हमारे कुल के आराध्य है। हमने वरुण देव की आराधना की, पूजा पत किए, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए आज से हमारे कुल के आप ही कुलदेवता और आराध्य बन गए हैं। क्योंकि जो मुझे इस बंधन से मुक्त कर सकता है और इंद्र को घुटनों पर ला सकता है, वो आम साधक कैसे हो सकता है? ये सुनकर शौर्य ने नामे नाराज से हिलाया और कुछ बोलने ही वाला था, पर तभी एक चुलबुली आवाज आई और भीड़ से एक लड़की आगे आई। तो फिर हमारे नए आराध्य का नाम क्या है? जब शौर्य ने उस आवाज की तरफ देखा तो उसके सामने लगभग 5 साल की एक बच्ची खड़ी थी और अपनी पानीदार आंखों से शौर्य को उत्सुकतावश देखने लगी। उसे देखकर शौर्य ने अपनी बात को वहीं छोड़ दिया और उस लड़की के पास आकर बोला, मेरा नाम शूरभैरव है। तुम मुझे इसी नाम से याद रख सकती हो। तुमने मेरा नाम पूछा और मुझे अपना आराध्य मानने के बारे में सोचा, तो इसी बात पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा। ऐसा कहकर शौर्य ने उस लड़की को मुंह खोलने के लिए कहा। उस छोटी बच्ची ने अपना मुंह हल्के से खोल दिया। शौर्य के उंगली से एक पीले रंग के तरल की एक बूंद उस लड़की के मुंह में गिर जाती है। बूंद गिरते ही लड़की के शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं और उसके शरीर के अंदर मौजूद सारे अस्वीकार्य घटक बाहर काले तरल के रूप में निकलने लगते हैं। तभी उस लड़की का पिता आगे आते हुए गुस्से से शौर्य पर चिल्लाते हुए कहता है, बहरूपिये, तूने मेरी बेटी को क्या पिला दिया जो उसके शरीर से ऐसी गंदी चीज बाहर निकल रही है? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शौर्य ने उस आदमी को शांति से देखा और कुछ नहीं बोला। तभी रियोनाथ ने खांसते हुए बोला, चुप करो। तुम हमारे आराध्य से ऐसी बात नहीं कर सकते। अगर तुम साच पाते कि तुका बच्ची के साथ शौर्य ने क्या किया है, तो टमा उसके पैरों में गिरकर उसका धन्यवाद देते, पर तुमने तो उल्टा उसका ही अपमान करने की कोशिश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रियोनाथ की सख्त आवाज सुनकर उस लड़की का पिता तुरंत चुप हो गया। तभी रियोनाथ ने जल तत्व की ऊर्जा को बुलाया और उस लड़की को आसानी से साफ कर दिया। जैसे ही उस लड़की के शरीर से वह गंदगी निकल गई, वह लड़की पहले से अधिक सुंदर और बड़ी लग रही थी। उस लड़की की शक्तियां अधिक विस्तृत और अधिक सघन लग रही थी। साथ ही उसके से लड़की ने एक ही साथ कई चक्रों को जागृत कर लिया था। इस बदलाव को देखकर वरुण कुल के सभी लोग दंग रह गए थे। शौर्य ने अपना हाथ हिलाया और फिर सभी को देखते हुए बोला, अब आज से आप सभी लोग दामिनी कुल के श्राप से मुक्त हो चुके हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम लोगों को अब अपने लिए एक अच्छा ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। अब मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा कहते हुए शौर्य ने पास ही के पेड़ से कुछ लंबी लताओं को तोड़ा और अगले ही पल उन लताओं ने इंद्र के हाथ और पैरों को अच्छे से बांध दिया। शौर्य ने अपने हाथ के इशारे के साथ आसमान में उड़ान भर दी। उसके पीछे शौर्य की उड़ने की रफ्तार को देखकर इंद्र हैरानी से कहा, बच्चे, तुम्हारी असली साधना है क्या, जो तुम इतनी रफ्तार पर आसमान से हवा में उड़ सकते हो? शौर्य ने ये सुना तो हंसने लगा और बोला, अबे तू, तेरी सोच कि तू कुछ देर बाद मरने वाला है, तुझे मेरी गति और साधना की क्या पड़ी है? शौर्य की बात सुनकर इंद्र का चेहरा काला पड़ गया, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा। शौर्य पूरी रफ्तार के साथ वायव्य दिशा की ओर वापस गांधार साम्राज्य की राजधानी से कुछ दूरी पर स्थित जंगल में पहुंच गया। जब शौर्य अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसने बंधे हुए इंद्र को शेरा की तरफ उछाल दिया और बोला, इस पर जरा नजर रखना, तब तक मैं शाश्वती का इलाज कर लेता हूं। ऐसा कहकर शौर्य वहां बने तंबू की ओर जा रहा था जिसके अंदर शाश्वती को रखा गया था, पर तभी उसने देखा कि सम्राट वहां नहीं है, तो उसने शेरा से पूछा, ये सम्राट कहाँ गायब हो गया? ये सुनकर शेरा ने जंगल की ओर इशारा किया और बोला, अपन ने आज उसको शिकार करने को भेजेला है। अपन अकेला ही हर बार शिकार लेकर आता है ना, तो आज बहू ने उसे शिकार करने के लिए भेज दिया। शौर्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया, पर अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गई और बोला, एक मिनट, तू बार बार मेरी बीवी को बहू क्यों बोलता है? तू क्या मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है क्या? ये सुनकर शेरा ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, ऐसा नहीं है रे घोंचू, अपन तेरा सीनियर है तो तेरी बीवी अपने लिए छोटी बहू इच हो गई ना। ये सुनकर शौर्य ने गुस्से से शेरा को उठाया और बोला, मैं तेरा साथी हूँ जूनियर, नहीं तो मेरी बीवी को भाभी बोला कर। ये सुनकर शेरा अचानक हंसने लगा और बोला, ओह, तो तू खुद को मेरा भाई मानता है? शेरा की बात सुनकर शौर्य ने शेरा को दूर फेंक दिया और अपने हाथ झटकने लगा।
पर तभी शेरा जमीन से उठा और बोला, देखा अब तो तू भी मानता है कि हम दोनों सेम बिरादरी के हैं। ये सुनकर शौर्य ने शेरा के मुंह लगने के बजाय शाश्वती के पास जाना सही समझा और वह तंबू के अंदर चला गया। अंदर आकर शौर्य ने देखा कि शाश्वती आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। शौर्य ने पास जाकर उसी नब्ज चेक की तो पाया कि उसके शरीर का बंधा हुआ जहर वापस फैलने लगा है। शौर्य ने तुरंत अपने रिंग से इंद्रधनु का फूल निकाला और शाश्वती को खिलाने के बारे में सोचने लगा। तभी सिस्टम ने कहा, होस्ट कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम सच में समझदार हो या सिर्फ समझदार बनने का नाटक करते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस फूल का तुम्हें गोली में रूपांतरण करना है और फिर इस लड़की को खिलाना है। कोई ऐसे ही कैसे इसे खिला सकता है? अगर तुमने इसे ऐसे ही खिला दिया तो उसका असर उस पर नहीं होगा बल्कि उल्टा इसके शरीर के अंदर का जहर दुगना हो जाएगा। सिस्टम को ऐसे ज्ञान पेलते सुनकर शौर्य की भौहें फड़कने लगी और उसने कहा, अरे मेरी माँ, मुझे मालूम है कि मुझे इसे गोली में बदलना है। मैं तो बस वही तो कर रहा था। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने हाथ में अग्नि को प्रकट किया और उस गोली को बनाने में लग गया। शौर्य सबसे पहले उस फूल के रस को अलग किया और उसके अर्क को गर्म करने लगा। शौर्य ने उसके बाद उस एक से जहर और अनावश्यक घटकों को मंत्रों द्वारा शुद्ध करके अलग कर दिया और सिर्फ शुद्ध तरल को अलग कर दिया। उसके बाद शुद्ध तरल को शौर्य ने घनीभूत करना शुरू कर दिया और उसे गोली में बदल दिया। जब गोली पर तरह से तैयार हो गई तो शौर्य ने उसे हाथ में ले लिया और उसे जांचने लगा। इस गोली का रंग 7 रंगों का था। उसके ऊपर एक खास कामो थी जो आंखों को उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। शौर्य ने उस गोली को धीरे से हाथ में पकड़ा और हल्के हाथों से शाश्वती के ओंठों पर रखकर उसके मुंह में धकेल दिया। गोली ने मुंह में प्रवेश करते ही असर दिखाना शुरू कर दिया। जब शौर्य ने देखा कि गोली ने अपना काम शुरू कर दिया है तो वह वहीं लेट गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। सूर्यास्त होने को आया था और धीरे धीरे अंधेरा हर तरफ बढ़ रहा था। शौर्य ने दिन भर जो भाग दौड़ की थी उस वजह उसके शरीर पर थकान साफ साफ असर दिखा रही थी। उर्वी वजह से शौर्य ने आखिर अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं शाश्वती के सिरहाने सो गया। शौर्य इस वक्त काफी गहरी नींद में चला गया था पर तभी उसे किसी की दर्दनाक चीखें सुनाई दी तो उसकी आंखें तुरंत खुल गई। उसने देखा कि शाश्वती की आंखें भी अब तक खुल गई थी और उसके शरीर में मौजूद जहर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। शौर्य ने शाश्वती को फिर भी लेटे रहने को कहा और खुद उठकर तंबू से बाहर आ गया। पर जो बाहर आकर उसने देखा उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या गुस्सा करे। उसके सामने सम्राट इंद्र के ऊपर बैठकर उसका गला दबा रहा था। वहीं शेरा इंद्र को सम्राट के चंगुल से बचाने के लिए उसकी धोती को पकड़कर खींच रहा था, जिसके चलते सम्राट की धोती पूरी खुल गई थी। वहीं नीच पड़ा इंद्र अब तक पड़ी मार और अपने गले पर पड़ रहे दबाव के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शौर्य ने उन तीनों के पास आकर तीनों को उठाकर एक दूसरे से दूर फेंक दिया। फिर उसने गुस्से से सम्राट की ओर देखकर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो और क्या हो। शौर्य की बात सुनकर सम्राट मानो जैसे होश में आ गया हो, वह तुरंत चुप हो गया। वहीं इंद्र खांसने लगा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने उसके बाद दांत भींचते हुए सम्राट को देखकर कहा, यहाँ सब कुत्ते ही है क्या जो बिना किसी कारण ऐसे पागलों की तरह काटने दौड़ते हैं? अब क्या होने वाला है इंद्र के साथ? क्या तीनों मिलकर इंद्र को पीट देंगे? क्या शौर्य इंद्र को खत्म कर देगा? सम्राट क्यों मारना चाहता था इंद्र को?